एवरीवन। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है पिछले के 3-4 लेक्चर्स में, इस लेक्चर में हम उन सब का यूज़ करके एक बेसिकली एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, कुछ बैंक अकाउंट डिटेल से रिलेटेड होगा। ठीक है, इस बैंक अकाउंट में बेसिकली आपका क्या होगा, तो पहले हम एक क्लास डिफाइन करते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट्स। सो क्लास, सॉरी, बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लास का सिंटेक्स कहता है क्लास, फिर क्लास का नाम, देन कर्ली ब्रेसेस एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसका नाम। बैंक अकाउंट होल्डर जो होगा उसका नाम होगा, उसका बैलेंस होगा। ठीक है, डबल में हो सकता है ये बैलेंस। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, हमने एक्सेस मॉडिफायर्स देखे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ है हम इनको प्राइवेट बनाएंगे। ठीक है, प्राइवेट क्यों बनाएंगे, ताकि कोई भी जो बैलेंस है उनको एडिट ना कर पाए बिना किसी चेक वगैरह के। ठीक है, फिर हम बनाएंगे पब्लिक। पब्लिक में हम अपने कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करेंगे। बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जब भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई कंस्ट्रक्ट, जब भी डिफ़ॉल्ट बिना किसी नाम के और बिना किसी बैलेंस के जब वो स्टार्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसके नेम में, हम नहीं चाहते ये कि गार्बेज से इनिशियलाइज हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसके नेम में अननोन डाल देंगे और इसके बैलेंस में 0.0 डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दिस लिखा है। ठीक है, यहाँ पे दिस लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि क्योंकि जो नेम है इसका सबसे जो क्लोजेस्ट स्कोप है वो इस क्लास ही है। ठीक है, तो ये हमेशा इस वाले नेम और इस वाले बैलेंस को ही एक्सेस करेगा। तो जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन मैं क्या करूँगा, एक में दिस रखूँगा, एक में दिस नहीं रखूँगा। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला हो गया। फिर अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट स्ट्रिंग में नेम डाल देंगे और डबल बैलेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेम जो है, यहाँ पे भी मैं नेम ले रहा हूँ, यहाँ पे बैलेंस भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो इसका सबसे क्लोजेस्ट स्कोप है वो यही है ना। तो यहाँ पे अगर मैं नेम इज इक्वल्स टू नेम लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई एरर नहीं देगा, बट जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों नेम जो है वो इस नेम को पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। नेम किसको पॉइंट, ये वाला नेम किसको पॉइंट करेगा, जो भी इस ऑब्जेक्ट जिसके लिए भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, ये पॉइंटर जो दिस का पॉइंटर है वो उसको पॉइंट करेगा, है ना। और फिर इससे रेफर करके हम इस नेम को एक्सेस कर पाएंगे, देन उसमें ये वाला नेम डाल पाएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, दिस का बैलेंस इज बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, फिर से हम लिखते हैं सी आउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, हमने दो कंस्ट्रक्टर बना लिए। अब हमने लास्ट उसमें हम यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये तो देखा था कि जब भी हम कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट ही जो हमारा क्लास होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही डिफाइन करता है। ठीक है, हम उसको रीराइट भी कर सकते हैं। तो हम इसमें ना उस कॉपी कंस्ट्रक्टर को रीराइट करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जब भी हम रीराइट करेंगे तो क्या होगा, जो ओरिजिनल वाला होगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी क्या होगा, सेम कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है, बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट में क्या आएगा, इनपुट में एक दूसरा, अगर हम ये देखें तो इसमें हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हम इनपुट में एक दूसरा ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दूसरा ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सी आउट कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे मुझे टाइप भी देना पड़ेगा। टाइप क्या होगा इसका, बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये रेड लाइन है, देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सी आउट बोलूँगा, सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है,
और इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि भाई दिस का जो भी नेम होगा वो इस अदर के नेम के इक्वल हो जाएगा, है ना, अदर डॉट नेम, और दिस का जो भी बैलेंस होगा वो इस अदर के बैलेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि एरर क्या दे रहा है। कॉपी कंस्ट्रक्टर मे नॉट हैव द पैरामीटर ऑफ द टाइप बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये एरर का मतलब क्या है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास बैंक अकाउंट मे नॉट हैव पैरामीटर ऑफ टाइप बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट एक अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, जब भी हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो जो इसका इनबिल्ट वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या करेगा, वो गायब हो जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे हमने इसके जब भी हमने पैरामीटर दिया हमने क्या दिया है, बैंक अकाउंट ऑफ अदर। ठीक है, तो बैंक अकाउंट ऑफ अदर दिया है तो ये क्या कर रहा होगा, ये कर रहा होगा कि यहाँ पे इसने पैरामीटर में लिया है। ठीक है, तो जब भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हम कुछ ऐसा लिख रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल B1। ठीक है, मतलब कि बैंक अकाउंट ऐसा बनाएंगे, हम B1 लिखेंगे और यहाँ पे हम B2 पास कर रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, अब अब जब जैसे हम ये करेंगे तो ये हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो होगा क्या कि ये अदर जो है, ये बैंक अकाउंट अदर करके एक नया कॉपी कंस्ट्रक्टर एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा बैंक अकाउंट का। उसमें इस B2 की सारी वैल्यू के लिए जब कॉपी होंगी तो वो फिर इंटरनली एक कॉपी कंस्ट्रक्टर, मतलब इंटरनली एक इसको कॉल कर रहा होगा, इंटरनली ये कुछ ऐसा काम कर रहा होगा, बैंक अकाउंट ऑफ अदर, और इसमें सारी B2 की वैल्यू आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे B2 गया। ठीक है, अब B2 जैसे गया कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसमें हम क्या करेंगे कि अदर की सारी वैल्यूज़ में इस B2 की सारी वैल्यूज़ पास होंगी। इसका मतलब अदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें सारी B2 की वैल्यू पास होंगी। ठीक है, और ये काम किसके थ्रू होगा, ये काम होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो यानी कि ये इंटरनली फिर इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि इनबिल्ट वाला तो गायब हो गया। ठीक है, अब ये इंटरनली इस वाले कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा इस कॉपी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। फिर ये इंटरनली क्या करेगा, ये अदर एक पैरम लेगा। ठीक है, वो फिर इंटरनली इसको कॉल करेगा, तो यहाँ पे एक लूप बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये वाली जो चीज़ है ना, इस स्टेप को रोकना है ना। तो यानी कि अभी तो ये क्या हो रहा है कि पास बाय वैल्यू हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक B2 गया, यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट में सारी इसकी वैल्यू कॉपी हो जाएंगी थ्रू कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रिवेंट करनी है, हमें बेसिकली ये करना है कि यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट ना बने, ये डायरेक्टली ही इसको पॉइंट करे। तो हमने जब C++ में देखा होगा तो हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, हम एक पास बाय वैल्यू पढ़ते हैं, एक पास बाय रेफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ हो रही है वो पास बाय वैल्यू हो रही है। ठीक है, मतलब वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी एक दूसरे उसमें कॉपी हो रही है। ठीक है, हमें इसको पास बाय रेफरेंस करना है ताकि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, तो हम सिंपली ये कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने एंड किया यहाँ का ये एरर चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, मतलब दूसरा एक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये जो अदर एक रेफरेंस है वो डायरेक्टली इस B2 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए एरर भी चला गया और हमारा जो इनफाइनाइट लूप वाला एक पॉसिबिलिटी बननी थी वो भी गायब हो गई। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमने ये जो हमने वैल्यूज़ बनाई है वो सारी हमने ये दोनों जो है वो प्राइवेट बनाई है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हमें गेटर्स और सेटर्स बनाने। ठीक है, तो हम यहाँ पे गेटर्स बनाएंगे पहले। ठीक है, तो हम बनाएंगे स्ट्रिंग गेट नेम, और ये मैं बोलूँगा रिटर्न नेम, फिर डबल गेट बैलेंस, यहाँ पे बोलूँगा रिटर्न बैलेंस। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे सेटर्स बनाएंगे। तो हम करेंगे void set name string name, और हम क्या करेंगे दिस के नेम में नेम डाल देंगे। ठीक है, सेम हम बैलेंस के लिए बनाएंगे। बैलेंस के लिए क्या बनाएंगे हम, void set बैलेंस, यहाँ पे मैं डबल बैलेंस हम ले रहे होंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चेक लगा सकते हैं ना। यहाँ पे हम चेक क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग रूल भी डाल सकते हैं, बट हम एक सिंपल सा रूल ये डालेंगे कि इफ़
बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना, तभी हम दिस के बैलेंस में बैलेंस डालेंगे। ठीक है, अगर हम सेटर नहीं बनाते तो हम ये वाला रूल नहीं डाल पाते। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये वो बना एक सेटर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हम एक डिपॉजिट का फंक्शन बनाएंगे। डिपॉजिट का फंक्शन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम बनेंगे वॉइड डिपॉजिट, और ये क्या करेगा, ये डबल अमाउंट ले रहा होगा, और ये क्या करेगा कि डिपॉजिट तभी करेगा जब अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बैलेंस प्लस इक्वल्स टू अमाउंट। सेम हम एक विड्रॉ का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, विड्रॉ में हम क्या करेंगे, विड्रॉ में हम इसका रिटर्न टाइप बूल रखते हैं। बूल इसलिए रखते हैं कि विड्रॉ कभी सक्सेस भी हो सकता है, कभी फॉल्स अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसके बैलेंस में पैसे नहीं हुए तो जो विड्रॉ होगा वो अनसक्सेसफुल होगा। ठीक है, हम विड्रॉ करेंगे डबल अमाउंट। ठीक है, पॉइंट में भी निकाल सकते हो पैसे। फिर हम क्या, यहाँ पे हम चेक लगाएंगे कि भाई इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड बैलेंस जो है, जो उसके पास प्रेजेंट बैलेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए अमाउंट के। ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं निकाल सकता, जीरो नहीं निकाल सकता, और अगर जो उसके करंट बैलेंस पड़ा हुआ है उससे कम होना चाहिए, कम या इक्वल टू होना चाहिए अमाउंट की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बैलेंस माइनस इक्वल्स टू अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चेक भी डाल सकते हैं, सी आउट विथड्रॉ सक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, हमने विड्रॉ का फंक्शन बना लिया। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट डिटेल्स का, जो कि जो भी इसका नाम होगा, इसका बैलेंस होगा, वो बस प्रिंट कर देगा। ठीक है, सी आउट नेम, नेम में क्या जाएगा, दिस का नेम चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेम में दिस लिखूँगा, और बैलेंस ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिस लिखा जस्ट टू से कि मतलब ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, इसलिए चल जाएगा क्योंकि जो उसका क्लोजेस्ट स्कोप है वो क्लास ही है ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको ही पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने प्रिंट डिटेल निकाल दिया, और फिर हम लास्ट में बस यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, बैंक अकाउंट, और ये बेसिकली क्या करेगा, सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड फॉर, अब हम इसका नाम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, चलो अब हम इसको कॉल करके देखते। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पे हमने जो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसमें एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ नोटिस करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या होगा इस पॉइंट पे, जो भी जैसे नीचे की तरफ, एक सेकेंड, ये जो बनाया होगा मैंने, तो क्या होगा, B2 का एड्रेस, B2 का एड्रेस क्या होगा, B2 पे लेट से B2 का जो एड्रेस होगा, B2 का जो एड्रेस होगा वो कुछ पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ पड़ा होगा। ठीक है, एक्स ऐसा, ठीक है, ये पड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको पास बाय रेफरेंस किया, अब जब मैंने इसको पास बाय रेफरेंस किया तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे ये होगा कि भाई अदर एक वेरिएबल, एक पॉइंटर बना होगा, इस पॉइंटर में ये एड्रेस आके सेव हो गया होगा। ठीक है, ठीक है जी, तो यानी अदर भी इसको ही पॉइंट कर रहा है, और ये जो B2 है जो कि हमने ऊपर बनाया होगा वो भी उसको ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जो अदर है, मैं इस फंक्शन में कुछ ऐसा गलती से कर दूं कि जो अदर है, मैं अगर ऐसा कर दूंगा ना, अदर का जो नेम, अदर का जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है,
एक सेकेंड, ये एरर क्या दे रहा है? सॉरी, हाँ यहाँ पे मैं एरर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक नॉर्मल बस रेफरेंस वेरिएबल ही है, मतलब पॉइंटर नहीं है, सॉरी रेफरेंस वेरिएबल ही है ना। तो यहाँ पे मैं डॉट से ही इसको एक्सेस करूँगा, मतलब अदर भी यहीं पे है, इसी पॉइंट पे है, और मतलब सॉरी इसको मैं एड्रेस ऑफ अदर बोलूँगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ अदर, हाँ। तो ये भी यहीं पे है, इसी एड्रेस पे पड़ा हुआ है, और ये जो B2 है ये भी इसी एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा जो है वो कर सकता हूँ, अदर का बैलेंस इज ज़ीरो, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस फंक्शन का पर्पस वो होना ही नहीं चाहिए। इस फंक्शन को ये जो जो भी हमने इस कॉपी में डाला होगा, इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कुछ भी देना ही नहीं चाहिए ना, मतलब इनएक्सेसिबल होना चाहिए, इसको चेंज करना इनएक्सेसिबल, सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास क्या, यहाँ पे हमने रेफरेंस तो पास कर दिया, यहाँ पे हम सिंपली एक कॉन्स्ट डाल देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट क्या करेगा, अब क्या करेगा, ये जो अदर डॉट बैलेंस किया हमने यहाँ पे एरर दे देगा। ये एरर क्या बोलेगा कि एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल वैल्यू, है ना। तो ये जो अदर, जहाँ पे भी ये अदर है, ये ऑब्जेक्ट जो है उसको अब ये चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जब भी हम कोई भी रेफरेंस वेरिएबल पास करते हैं, हमें उसके आगे कॉन्स्ट लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ऑब्जेक्ट या क्लास में वैलिड नहीं है, ये अब कहीं भी अगर एक रेफरेंस पास कर रहे हैं तो उसको हमेशा कॉन्स्ट करके पास करिए, ताकि उस अंदर वाले फंक्शन में ये मॉडिफाई ना हो पाए, ठीक है। अब हमने जो भी फंक्शंस, अब हम जो भी हमने क्लास बनाई है हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम एक बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, बैंक अकाउंट ए, ठीक है। इसमें पहले हम एक नाम देते हैं फॉर एग्जांपल डेविड का, और इनिशियल वैल्यू इसकी देते हैं 500, ठीक है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ए डॉट प्रिंट डिटेल्स करते हैं, ए की डिटेल्स देख लेते हैं। फिर हम ए डॉट डिपॉजिट करके देखते हैं, डिपॉजिट हम कर देते हैं 200 रुपीज़, ठीक है। फिर हम ए डॉट प्रिंट डिटेल्स करके देखते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ए डॉट विदड्रॉ करते हैं 100 रुपीज़, ठीक है। फिर ए डॉट प्रिंट डिटेल्स करके देखते हैं, ठीक है। अभी इतना करते हैं, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर्स पास किए हुए हैं। नाम है इसका डेविड एंड बैलेंस इज 500, ठीक है, क्योंकि हमने ये इनिशियलाइज ही हमने इसको ऐसे किया, ठीक है। फिर ए डॉट डिपॉजिट में डिपॉजिट हमने 200 किया, फिर हमने इसकी प्रिंट डिटेल्स की तो ये 700 हो गया। फिर हमने इसको विड्रॉ किया तो 100, ठीक है, और 100 रुपये विड्रॉ की तो क्या, फिर हमने इसकी प्रिंट डिटेल्स की तो 600 आ गया, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टर कॉल फॉर डेविड, ठीक है, क्योंकि अब ये फंक्शन जो है वो मेन वाला फंक्शन जो है वो एग्जिट कर गया है ना। जब भी ये एग्जिट करेगा तो क्या होगा, ये जो हमने ऑब्जेक्ट के लिए जो भी मेमोरी एलोकेट की थी वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब एक दूसरा हम बनाते हैं बैंक अकाउंट एड्रेस, लेट्स सपोज बैंक अकाउंट बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बनाते टाइम में असाइन किया हमने, है ना। तो यहाँ पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बी डॉट प्रिंट डिटेल्स, ठीक है। अब हमने बी बनाया है ना, बी के भी नाम में क्या था, डेविड ही था, क्योंकि ए के नाम में डेविड था और ए की वैल्यू थे जो लास्ट में इसके वो बना था वो 600 बना था ना। तो हमने तब उसको कॉपी किया है ना। तो यानी कि ये डेविड और 600 के साथ हो गया, ठीक है। अब मैं अगर बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, ए डॉट डिपॉजिट कर देता हूँ मैं 1000 रुपीज़ इसमें, और बी डॉट सेट नेम कर देता हूँ मैं इसका जॉन, ठीक है। अब मैं बी की प्रिंट डिटेल्स करता हूँ, ठीक है। तो इनिशियली जब इस लाइन पे तो ये डेविड और 600 से इनिशलाइज हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसमें डिपॉजिट किया तो वो 1600 हो गया, और नाम इसका चेंज हो गया जॉन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है इस पॉइंट पे, इस डेविड के लिए जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, आई गेस दिस इज इट फॉर द एग्जांपल। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे हमने अलग अलग सेटर्स बनाए हुए हैं, डिपॉजिट फंक्शन बनाया हुआ है, विड्रॉ फंक्शन बनाया हुआ है, प्रिंट डिटेल का बनाया है, डिस्ट्रक्टर का भी हमने काम देख लिया। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब वो एग्जिट करेगा, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, आई गेस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।